Hello students, myself Rita Bafna. I am going to take international economics. Today we will be dealing with the interregional and international trade. Now let us find what is the meaning of international trade. International trade is a trade between the different countries of the world. It is also called as external trade or foreign trade. Now we will know what is international trade provides us. International trading provides consumers and countries the opportunity to be exposed to goods and services which are not available in their own countries and take place for mutual satisfaction of wants and utilities of resources. See, now international trading consumers and countries को क्या क्या goods and services provides करता है जो अपनी countries में available नहीं है. जैसे कि all kinds of products are found on international markets जैसे कि food, clothes, spare parts, jewelry, currencies, waters and international trading services भी provide करता है such as tourism, banking, consulting and transportation. अभी हम देखेंगे the types of international trade. There are three kinds of international trade can be categorized into three groups, namely import, export and entry top. Import का क्या मतलब है? Purchase of goods or services by one country from another country or inflow of goods and services from foreign country to home country. उसको import बोलते हैं. जैसे कि purchase करते हैं हम goods और services को by one country from another country. उसको फॉरेन गुड्स भी बोलते हैं. फॉरेन कंट्रीज से जो कुछ भी माल आता है जैसे कि गुड्स और सर्विसेज उसको इंपोर्ट बोलते हैं अपने होम कंट्री में. और एक्सपोर्ट किसे बोलते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री. और आउटफ्लो ऑफ गुड्स यानी होम कंट्री से जो आउट होता है यानी इधर से दूसरे कंट्री से जो गुड्स एंड सर्विसेज जाता है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं. फॉरेन कंट्रीज को जो कोई गुड्स जाता है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं. नाउ एंट्री टॉप ट्रेड. एंट्री एंट्री पॉट ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट यानी it refers to the purchase of goods from one country and then selling to another country. यानी आप परचेज करते हो गुड्स को एक कंट्री से एंड बाद में उसको सेल करते हो अनदर कंट्री में. कब सेल करते हो? जब कुछ प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है फिर उसको रीसेल करते हैं अनदर कंट्री में तो उसको एंट्री पॉट ट्रेड बोलते हैं. सो अभी हम लोगों ने थ्री ग्रुप्स देखा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री टॉप. Now we will find what is inter-regional trade and international trade. अभी inter-regional trade उसको और दूसरे नाम दिए गए डोमेस्टिक और इंटर-रीजनल ट्रेड. ओलिन ये भी कहते हैं जो बड़े इकोनॉमिक्स थे वो कहते हैं इंटर लोकल ट्रेड भी कहा जाता है इसको. इंटर-रीजनल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन रीजन विद इन अ कंट्री यानी ट्रेडिंग होता है विद इन ए कंट्री. और इंटरनेशनल ट्रेड होता है बिटवीन टू नेशंस और कंट्रीज में. यानी ट्रेडिंग होता है टू नेशंस और कंट्रीज में जो परचेज और सेलिंग होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड उसको टू कंट्रीज में होता है. द क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो बोलते हैं इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड देयर इज ए सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ ट्रेड. वेयर एज मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो आधुनिक इकोनॉमिक्स है ओहलिन उनका मानना है कि डोमेस्टिक यानी इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑफ डिग्री एंड नॉट ऑफ काइंड. बस एक डिग्री का डिफरेंसेस है और काइंड का कुछ डिफरेंसेस नहीं है. Now we will come to know what are the fundamental features in which domestic trade differ from international trade. अभी इसके फीचर्स क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड्स और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस है फैक्टर इमोबिलिटी. फैक्टर इमोबिलिटी में क्लासिकल इकोनॉमिक्स की मान्यता है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्रीली मोबाइल विद इन ए रीजन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल जो कुछ है ये फ्रीली मोबाइल है. इनकी गति
एकदम आसानी से होती है। With regard to place and occupation, and immobility between the countries, यानी दो कंट्री दो नेशन के बीच में वो immobility है उनमें, दे आर परफेक्टली मोबाइल विद इन ए कंट्री। अभी उसका रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड द इमोबिलिटी ऑफ लेबर, जो लेबर है वो मोबाइल है विद इन द कंट्री, एंड जो लेबर है इमोबाइल विद बिटवीन द कंट्रीज, उसका डिफरेंसेस है लैंग्वेज, कस्टम्स, ऑक्यूपेशनल स्किल, अनविलिंगनेस टू लीव द फैमिली सराउंडिंग्स, and some other reason is high traveling expenses of to the foreign countries and restriction imposed by the foreign countries on labor immigration। तो इसका कारण ये बताया है immobility between the countries। International mobility of capital is restricted not as much by transport cost but more of difficulties of political uncertainty। वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी भी ज़्यादा है, लोगों का आना जाना तो थोड़ा मुश्किल होता ही है। इग्नोरेंस ऑफ प्रॉस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें फॉरेन कंट्री में, तो लोगों को थोड़ा डर भी रहता है। तो डिफरेंसेस ये मानना है कि इंटर रीजनल ट्रेड में लोगों का लेबर का आना जाना एकदम आसान से है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना गया है। इनपरफेक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, फॉरेन इंस्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, ये सब ये अदर रीजंस है। Therefore, widespread of legal and other restriction exist in mobility of labor and capital between countries, but such problem do not arise in case of domestic trade। अब सेकेंड रीजन ये माना गया है कि डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये देखते हैं डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेस, अभी इंटर रीजनल ट्रेड, डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेस, इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंसेस, सेकेंड डिफरेंसेस है नेचुरल रिसोर्सेस। Different countries tend to specialize in production of those goods in which they are richly gifted by nature and trade with others where such resources are scarce। यानी कंट्रीज में जो नेचुरली गिफ्टेड रिसोर्सेस है उनका वो स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और उनका जो प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है वो कहाँ बेचते हैं, वो कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ दूसरी कंट्री में वो स्केर्स में पाया जाता है, यानी बहुत कम होता है, तो होम कंट्री से लेके दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, लैंड अबेंडेंस में है, यानी लैंड बहुत अबेंडेंस में है, बट लेबर इज रिलेटिवली स्केर्स, यानी लेबर का प्रॉब्लम है उधर। ऑन अदर हैंड कैपिटल इज रिलेटिवली अबेंडेंट एंड चीप इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर लेबर इज स्केर्स। वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में अभी कैपिटल बहुत अबेंडेंट में है, दस कमोडिटीज रिक्वायरिंग मोर कैपिटल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो कमोडिटीज आपको चाहिए वो दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, वेल कमोडिटीज सच एज वुल, मीट, व्हीट एक्सेट्रा रिक्वायरिंग मोर लैंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। यानी जो ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, यानी the two countries can trade each other's commodities on the basis of comparative cost differences in the production, and comparative cost में वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेस है, फर्स्ट है फैक्टर इमोबिलिटी, डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेस। थर्ड इज जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डिफिकल्टीज। अभी जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस देखा गया है। Every country cannot produce all commodities due to geographical and climatic condition। सब कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकते ऑल कमोडिटीज, क्योंकि जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस का अभाव होता है। फॉर एग्जांपल, ब्राजील हैज ए फेवरेबल क्लाइमेट एंड जोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, क्यूबा फॉर बीट शुगर, बांग्लादेश फॉर जूट एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने दिखाया, यहाँ पे दिखाया है कि ब्राज़ील है फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस के लिए है। सो दो कंट्रीज कैन स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज एंड ट्रेड देम विद अदर्स। अभी कंट्रीज क्या कर सकते हैं, जो जिसके पास जो ज़्यादा चीज़ है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं और कमोडिटीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज और दूसरे कंट्रीज को ट्रेड कर सकते हैं।
सो दैट इज अ डिफरेंस. जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन का थर्ड डिफरेंसेस बताया है इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड में. और फोर्थ डिफरेंस है डिफरेंट मार्केट. अभी इंटरनेशनल मार्केट आर सेपरेटेड बाय डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, हैबिट, टेस्ट, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, पैटर्न एंड स्टाइल इन मशीनरी एक्सेट्रा. इंटरनेशनल मार्केट अभी सेपरेट है. सेपरेट क्यों है बाय डिफरेंसेस? उनका डिफरेंसेस क्या है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लैंग्वेज अलग है, हैबिट्स अलग है, टेस्ट अलग है, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अलग है. अभी इंडिया में वेट्स कैसे किलोग्राम में वेट करते हैं, मेजर्स 1000 ग्राम्स में, और उसी डिफरेंट कंट्रीज में पाउंड पाउंड देखा गया है. तो सब पैटर्न अलग है, उनका स्टाइल अलग है इन मशीनरी एक्सेट्रा. For example, British railway engines and cars are basically different from those in France or in US. अभी रेलवे इंजिन्स आपने देखा है, कार्स देखा है, जो कुछ टोटली डिफरेंट है. बेसिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन फ्रांस और इन यूएस. Thus, goods which may be traded within the region may not be sold in other countries due to differences in specification features. अभी जो goods यहाँ पे होम कंट्रीज में प्रोवाइडेड है, तो विद इन द रीजन मे नॉट बी सोल्ड, वो सोल्ड नहीं कर सकते अदर कंट्रीज को. क्योंकि अभी मान लीजिए एग्जांपल, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो कोई कपड़े पहनता है तो वो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अपन, क्योंकि जो गुड्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं वो पर्टिकुलर विद इन द रीजन के लिए बनाया है. और आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि वो जो कपड़े पहनते हैं वो पर्टिकुलर इंडिया में ही पहनते हैं. सो देर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. अभी इंटरनेशनल ट्रेड में आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है तो पर्टिकुलरली उसके लिए वो डिजाइन करना बहुत जरूरी है. इट शुड बी sold in a foreign countries. Product to be sold in foreign countries are specially designed to conform to the national characteristics of that country. उनका जो कैरेक्टर है उसी के हिसाब से गुड को तैयार करना पड़ेगा और उधर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. Another significant differences is between domestic and international market is related to the manufacture and sale of goods for regional and international market. ये देखा गया है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर. क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सेल ऑफ गुड्स फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, वो टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है. ए बिग फर्म में बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. Hence, it may not be able to enjoy economics of large scale production. On other hand, a firm with specialization in the production of only one product for domestic market may enjoy the economies of large scale production. अभी जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सेलिंग उधर प्रोड्यूस करते हैं और सेलिंग उधर करते हैं, सो दे आर एंजॉइंग द इकोनॉमी. It is not necessary. It may not be able to enjoy. They may not be able to enjoy the economy of large scale production. But on other hand, domestic में जो एक ही प्रोडक्शन करते हैं, they may enjoy the economies of large scale production. ये फोर्थ डिफरेंस देखा गया है. और फिफ्थ डिफरेंस हम देखते हैं डिफरेंट करेंसीज. अभी the principal difference between the inter-regional and international trade lies in the use of different currencies in foreign trade and the use of the same currencies inter-regional trade. अभी differences in currencies है यहाँ पे. तो इंटर-रीजनल ट्रेड में करेंसीज एक ही होती है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसीज अलग अलग होती है. जैसे अमेरिका में डॉलर है, यूके में पाउंड है. For example, currencies in India is rupee, which is accepted throughout India. But if we travel to the UK, we must convert Indian rupee into pound to buy goods and services in that country. It is not differences in the country. It is not differences in the country. Differences in the currency alone that are imported in international trade, but changes in their relative value. करेंसी का डिफरेंसेस तो है ही है, बट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड में उसके वैल्यूज भी चेंज हो जाते हैं. तो एवरी टाइम ए चेंज अकर्स इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर, ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस. जैसे जैसे उस करेंसी की वैल्यू चेंज होती है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी अराइज होती है. Moreover, different countries follow
follow different monetary and foreign exchange policies which influence the supply of export or demand for imports. अभी ये प्रॉब्लम, ये फिफ्थ डिफरेंसेस देखा गया है, डिफरेंट करेंसीज है, प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अभी सिक्स्थ है प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज परपेचुअल इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी परपेचुअल यानी एवरलास्टिंग. While no such problem arises during inter-regional trade, this is because there is a greater mobility of capital within the region than between countries. यानी इंटर रीजनल ट्रेडिंग करते हैं तब कैपिटल एक ही होती है, यानी जो इंडिया की जो करेंसी है रुपी है वो वही होती है, उसको कन्वर्ट करना कुछ नहीं है, उसको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, बट विद इन द रीजन उसको कन्वर्ट करके उसका ट्रेडिंग करते हैं. So this is because of the greater mobility of capital within the region between the countries. The policies which a country chooses to correct is disequilibrium in balance of payment, such as devaluation, overvaluation of currency, etc., give rise to further problems. But such problems do not arise in case of domestic trade. The policy which a country chooses to correct its disequilibrium in balance of payment, such as devaluation, overvaluation of currency. ये जब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री को दूसरे कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो देर इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी कभार पेमेंट में क्या होता है, डिवैल्यूएशन हो जाता है, ओवर वैल्यूएशन हो जाता है करेंसी की. तो इट गिव्स राइज टू फर्दर प्रॉब्लम्स राइज होता है. बट ये प्रॉब्लम्स इंटर रीजनल यानी डोमेस्टिक लेवल पे नहीं होता है क्योंकि एक ही करेंसी होती है. तो सिक्स्थ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है. सो वी विल गो टू द नेक्स्ट इज सेवेंथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉस्ट. डिफरेंसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉस्ट. अभी फॉरेन ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में और इंटर रीजनल ट्रेड में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा होता है. ट्रेडिंग बिटवीन द कंट्रीज यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आता है क्योंकि जोग्राफिकल डिस्टेंस है. बट विद इन द कंट्री देर इज नो सच प्रॉब्लम. सो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है किस कारण से, क्योंकि जोग्राफिकल डिस्टेंस है. तो 8 डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स. देर इज अ डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स इन डिफरेंट कंट्रीज. अभी एक कंट्री में एक ही पॉलिटिकल होता है पॉलिटिकल यूनिट विच इज गवर्न बाय वन यूनियन गवर्नमेंट. वन यूनियन गवर्नमेंट ही देखता है, एक गवर्नमेंट देखती है. सो वेर एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट और सॉवरिन गवर्नमेंट. So domestic trade is among those belonging to same country. They have sense of belonging of one country, and even the government is interested more in welfare of the nationals belonging to the different regions. Domestic trade में क्या होता है, एक sense of belongings होती है और गवर्नमेंट को भी ये होता है कि अपने देश के लिए कुछ वेलफेयर, नेशनल बिलोंगिंग्स, मतलब यानी गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द नेशनल्स बिलोंगिंग्स. तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल ग्रुप का मान्यता होती है कि ट्रेडिंग जो होता है विद इन इंडिया में, तो थोड़ा इंटरेस्ट उनको ये अगेन विल स्टार्ट विद द डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स. डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में 8th डिफरेंस इज डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स. अभी डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड इज दैट all regions within a country belong to one political unit which is governed by one union government, whereas different countries have different political units or sovereign governments. जैसे कि आप देख सकते हैं, एक होम कंट्री में, जैसे एक कंट्री में एक ही पॉलिटिकल यूनिट होता है और डिफरेंट कंट्री में अलग अलग गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स होती है. Now we will find what is the domestic trade is among belonging to the same country. They have sense of belongings of one country, and even the government is interested more in the welfare of national belongings to different region. Whereas in international trade there is no such belongings, such interest in belongings. Every country will trade with another country for its own self interest.
उन खुद खुद का सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं कि हमारा इसमें कितना प्रॉफिट मोटो है. देर इज नो सच डिफरेंस इन डोमेस्टिक कंट्री. द नाइन्थ डिफरेंस है नेशनल पॉलिसीज. So you can see national policies, different national policies in different countries, and in domestic country there is a only one policy. The difference between the two trades is in policies relating to commerce, trade, taxation, etc. These policies are same within a country. अब विद इन ए कंट्री पॉलिसीज एक ही होती है, बट इन डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रेड में देर आर आर्टिफिशियल बैरियर्स, यानी बैरियर्स लगाए जाते हैं. आप अपना कुछ गुड सेल करते हैं, परचेज करते हैं, देर आर सम सॉर्ट ऑफ बैरियर्स, यानी बैरियर्स लगाए गए हैं इन फॉर्म ऑफ टैरिफ्स, कोटास एक्सेट्रा ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, देर आर बैरियर्स इन फॉर्म ऑफ टैरिफ्स एंड कोटास. बट इन डोमेस्टिक या इंटर रीजनल में ये दिखाई नहीं जाता है, ये दिखाई नहीं गया है. देर इज ए ओनली वन सिंगल पॉलिसीज. अभी मॉडर्न इकोनॉमिक्स फाइंड दैट लिटिल डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड. उनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो आधुनिक इकोनॉमिक्स है उनको कुछ लिटिल डिफरेंस दिखाई दिया है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड में. बट ऑल इन जो इंटरनेशनल में ऑल इन जो है आधुनिक इकोनॉमिक्स है वो मेंशन करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इज बट ए स्पेशल केस ऑफ इंटर लोकल एंड इंटर रीजनल ट्रेड. द रीजन इज वाई टू ट्रेड शुड बी कंसिडर्ड सिमिलर. वो कहते हैं, ओलिन कहते हैं कि जो दो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ डिफरेंसेस नहीं है, वो सिमिलर ही है. ओलिन डिसएग्रीज दैट लेबर एंड कैपिटल आर फ्रीली मोबाइल विद इन ए कंट्री. ओलिन ये कहते हैं कि दे आर फ्रीली मोबाइल विद इन ए कंट्री बट इमोबाइल इंटरनेशनली. वो आर्ग्यू करते हैं जैसे लेबर एंड कैपिटल आर इमोबाइल इवन विद इन ए कंट्री. वो कहते हैं कि लेबर एंड कैपिटल जो उनकी गति है वो भी इमोबाइल है विद इन ए कंट्री. दिस कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट वेज रेट डिफरेंस है. एक कंट्री में ही एक इंसान का और दूसरे इंसान का वेजेस में डिफरेंसेस है. सिमिलर इंटरेस्ट रेट्स में जो रेट्स रहते हैं इंटरेस्ट का वो भी आप डिफरेंसेस पाया गया है विद इन द कंट्री में. Further, labor and capital have in fact moved between the countries, that is mobile across different nations. यानी लेबर और जो कैपिटल है वो जो गति है वो आसानी से देखा गया है. जो जिनकी गति है ना डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेशन में उल्टा मोबाइल ज़्यादा है करके, तो उनकी गति ज़्यादा है. लेबर और कैपिटल उनकी गति ज़्यादा है, इधर से उधर मोबाइल ज़्यादा है करके. द सेकेंड डिफरेंसेस ये बताया है ओलिन ने, और इन्होंने ओलिन जो इकोनॉमिक्स थे उनको लगता है कि ये नेशनल पॉलिसी और जो डिफरेंसेस इंटरनेशनल और इंटर रीजनल में है तो जो ज़्यादा देर इज़ नो सच डिफरेंसेस, देर इज़ अ सिमिलर. द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम इंटर रीजनल ट्रेड. इन बोथ द ट्रेड्स, इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में सिमिलैरिटीज क्या है? ट्रेड्स है, गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गुड्स का मूवमेंट है, ट्रेडिंग भी है. अबैंडेंस टू स्केर्सिटी है, जहाँ अबैंडेंस है गुड्स तो स्केर्सिटी है वहाँ पे पहुँचाया जाता है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है. इन्वॉल्व इन बोथ ट्रेड्स एंड प्रॉफिट भी है, ट्रेडिंग भी है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजिंग भी है, एंड द पर्पस ऑफ टू काइंड्स ऑफ ट्रेड. अभी ये देखा गया इंटरनेशनल ट्रेड में जो सिमिलरिटीज है इंटर रीजनल ट्रेड में और इंटरनेशनल ट्रेड में सेम है. ट्रेड्स भी है, गुड्स का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ही है. जहाँ पे अबेंडेंस का गुड्स है वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट किया जाता है. वहाँ पे स्केयर है, जो अवेलेबिलिटी है वो गुड्स इंपोर्ट भी होता है एक्सपोर्ट भी होता है. सेम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी सेम है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग भी सेम है. तो थर्ड डिफरेंसेस ये भी बताया है कि करेंसी डज नॉट मेक इट नेसेसरी फॉर ए सेपरेट थियोरी. करेंसी एक ही चीज नहीं है जो उसके लिए डिफरेंसेस हो सकता है करके. Olin argues that currency does not make it necessary for a separate theory. The currency of one country is convertible into currency of another country. The currency जो है एक कंट्री की और दूसरे कंट्री की अलग है तो कन्वर्ट हो भी सकती है. Thus there is no basic difference between international trade and international trade.
तो फोर्थ पॉइंट ये भी ओलिन आर्ग्यू करते हैं द थियोरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्शन करते हो और इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आप मार्जिनल नॉमिनल कॉस्ट में इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। तो सेम इंटरनेशनल और इंटर रीजनल ट्रेड में सेम होता है। इन फैक्ट the principle of specialization that an individual will devote his ability to those activities for which he is best suited. For example, a manager of a firm may be able to repair his motor car more cheaply and efficiently than a mechanic at a garage, but he does not do so because his time and energy can be more profitably employed in attending to his business. Thus, the fundamental principle of specialization applies to internal and international trade. अभी among the economics classical and modern economics जो है there is a controversy, उनमें उनके बीच में एक controversy है where there is any difference between domestic and international trade, whether there is any difference between domestic and international trade. In reality there are sharp differences between international and domestic trade. अभी every country has its own currency. अब एवरी कंट्री जो खुद की अलग अलग करेंसी रहती है इन विच इट्स नेशन कैन बाई एंड सेल गुड्स फ्रीली विद इन अ कंट्री. तो every country has its own currency in which its nations can buy and sell goods freely within a country, but this is not possible in foreign country. The freedom to buy and sell goods in foreign countries is restricted. Foreign currency is neither freely available nor convertible. अभी एक कंट्री में खुद की करेंसी में बाई एंड सेल आराम से हो सकता है गुड्स विद इन अ कंट्री, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीज में आप जाके डायरेक्टली गुड्स बाई नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, बिकॉज फॉरेन करेंसी इज नाइदर फ्रीली अवेलेबल नहीं है और ना ही ईजिली कन्वर्टिबल है. तो डोमेस्टिक ट्रेड देर इज नो प्रॉब्लम. इन डोमेस्टिक ट्रेड जो इंटर रीजनल ट्रेड में वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है. एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और टैरिफ्स वेर एज दीज प्रॉब्लम्स आर ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड्स में एक्सचेंज रेट्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और टैरिफ्स, इसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. एक ही करेंसी है, आराम से पूरे देश में जा सकती है. जैसे कुछ भी गुड्स ले सकते हैं तो उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ टैरिफ्स नहीं है. तो लेकिन ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल ट्रेड में परसिस्ट होता है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स IMF, GATT, GATT एक्सेट्रा हैव बीन क्रिएटेड. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार किया गया है, सो विच कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. So we have seen what is the difference between international trade and inter-regional trade. हमने ये देखा है कि मीनिंग क्या है उसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री टॉप है. इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड का डिफरेंसेस दिखा है. फैक्टर मोबिलिटी है, इमोबिलिटी है, डिफरेंस इज नेचुरल रिसोर्सेस है, जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस देखा गया है, डिफरेंट मार्केट्स है, डिफरेंट करेंसीज है, प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स है, डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में दोनों पॉलिटिकल ग्रुप से अलग है, डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज भी अलग है. और हम लोगों ने ये भी देखा है कि इकोनॉमिक्स में क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स की कंट्रोवर्सी क्या है करके. अभी ये इंटरनेशनल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड का ये खत्म हुआ. नेक्स्ट वी विल टेक द introduction part of role of international trade in economic development.